कौवे भैया, बारिशों का मौसम अब शुरू होने ही वाला है। अब हमें अपने घोंसलों को ठीक करना शुरू कर देना चाहिए और अब हमें दाने की तलाश भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश होगी तब हम खाना ढूंढने घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारे पास ज्यादा खाना होगा तो अच्छा रहेगा। तो कौवे भैया, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, तो तुम अब मुझे दाना दे रही हो? नहीं कौवे भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि हमारे सभी दोस्त इन दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि बारिश के मौसम में हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अरे टुनी, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मुझे भी अपनी फिक्र है। तुम अकेले ही नहीं इस जंगल में सबसे बुद्धिमान। सुन लिया तुमने? जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा दिल करेगा तब मैं काम कर लूँगा। और वैसे भी अभी बहुत दिन बाकी है बारिश के दिनों के लिए। आप तो गुस्सा हो गए कालू भैया। जैसी आपकी मर्जी, मैंने तो आपका भला किया चाहा था। और टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। जब भी मैं आराम करने के लिए जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाती है मेरा सर खाने। आराम भी नहीं करने देती, सिर्फ उस अकेले को ही चिंता है सबकी। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवे की आदत थी दूसरों से मांग कर और छीन कर खाने की। जब कालू कौवे की मांग कर खाने की बारी आती थी तो वह एकदम भोला भाला बन जाता था। इन दिनों में सभी पक्षी बरसात के मौसम के लिए दाना इकट्ठा कर रहे थे। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा दाना भी ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ अपने घोंसलों की मरम्मत भी कर रहे थे। टुनी बहन, आज कालू कामचोर नहीं आया? तोते भाई, मैंने तो कालू को बुलाया था, ऊपर से कालू ने मुझे ही बुरा भला कहा। टुनी चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत है उस कालू कामचोर को बुलाने जाने की? कालू को खुद की परवाह नहीं है, तो फिर हम उसकी परवाह क्यों करें? तो भाई, आप तो जानते ही हो कालू कितना बेशर्म है। फिर से भोला भाला बनकर आ जाएगा हमारे पास मांगने के लिए। मैंने तो कालू कौवे का भला ही सोचा था। बारिश में मौसम में उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं उसे बुलाने गई थी। टुनी चिड़िया, तुम क्यों कालू के मुंह लगती हो? टुनी और तोता यह बात कर ही रहे थे कि कालू कौवे का मामा आ जाता है। मेरे भांजे को देखा है कहीं तुम लोगों ने? अभी तो वो घर पर ही था। अब निकल गया होगा कहीं नदी के किनारे घूमने। भाई साहब, आप अपने भांजे को थोड़ा समझाए। वह कुछ काम भी कर लिया करे। हर वक्त उसकी नजर सिर्फ दूसरों के भोजन पर ही होती है, जिसकी बीबी भी उसकी इस आदतों से छोड़कर चली गई। वह काम करे या न करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वह परेशान भी हमें ही करता है। अब बारिश भी शुरू होने वाली है। तुम्हारा भांजा अब सोया रहेगा या फिर घूमने निकल जाएगा, और जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो हमारे घरों के दरवाजे तोड़कर खाना ले जाएगा। मैं तो मेरे भांजे को समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन को किन कर्मों की सजा मिल रही है कि उसका बेटा भी ऐसा निकला, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उसके बाप ने भी मेरी बहन की जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। आज मुझे मिल जाए एक बार, उसकी खैर नहीं। अब शाम होने वाली है, तुम्हारा भांजा घर पर आ चुका होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे मामा, आप इस वक्त? क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज की रात तो मैं अपने भांजे के साथ गुजार लूंगा। क्या? मेरा मतलब है आपने यह बहुत ही अच्छा किया। मैं भी आपसे मिलने के लिए बेचैन था। चलो कालू, अब मुझे खाना दो। कालू के तो होश उड़ जाते हैं
वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि मैं खाना कहाँ से लाऊं। वह ही दूसरों के घर से खाना चोरी करके खाता था। मामा जी, आपको तो पता है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरे मेहनत की वजह से जंगल के सारे पक्षी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। सभी पक्षियों ने मुझे जंगल की जिम्मेदारी दी है। मैं अच्छी उड़ान भी भर सकता हूँ और मेरी नज़र भी तेज है। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। कालू कौवा सीधा उड़कर टुनी चिड़िया के घर चला जाता है। टुनी बहन, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। टुनी तो कालू को देखकर समझ गई थी कि कालू मुझसे कुछ न कुछ मांगने आया है। क्या बात है? टुनी बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आया था। कल तुम मुझे भी अपने साथ ही ले जाना दाना ढूंढने के लिए। आज मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा कि तुम कितनी परवाह करती हो मेरी। अच्छा ठीक है कालू भैया, मैं आपको कल जरूर बुला दूंगी, लेकिन अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे कुछ कहना है आपसे टुनी बहन। बोलो कालू भाई, क्या कहना चाहते हो? अगर खाने के लिए कुछ दाने मिल जाते तो मैं अच्छा होता। कल दाने वापस लौटा दूंगा। अचानक से मेरे मामा जी मेरे घर पर आए हुए हैं। अब मेरी इज्जत का सवाल सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। टुनी अंदर ही अंदर बोलती है, तो इसलिए कालू पहले बहुत अच्छे से पेश आ रहा था मुझसे। फिर टुनी चिड़िया ने कालू कौवे को खाने के लिए कुछ दाने दे दिए। देखो कालू भैया, मैंने यह दाने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे मामा के लिए दिए हैं, लेकिन अगर तुम दाना लेने के लिए आए तो मैं तुम्हें दाना कभी नहीं दूंगी। हाँ टुनी चिड़िया, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। जैसे ही कालू कौवा दाना लेकर पीछे मुड़ता है, उसका मामा पीछे खड़ा यह सारी बात सुन रहा था। अरे बदमाश कालू, ले ली तुमने सारे जंगल की उड़ान। जी मामा, मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि टुनी चिड़िया ने मुझे बुला लिया और यह दाना मुझे दे दिया। चलिए मामा जी, अब हम घर लौट जाते हैं। फिर कालू कौवा और उसके मामा अपने घोंसले में चले जाते हैं। भांजे, अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो मैं तुम्हारी कभी परवाह नहीं करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये करते हुए। मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। शर्म आती है, तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकता। अगर तुम अपने इस हरकतों से बाहर नहीं आया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। और कालू कौवे का मामा वहाँ से चला जाता है। आज पूरा दिन कितना अच्छे से गुजरा। पता नहीं ये मामा कहाँ से आ गया, बीच में सारा मज़ा ही खराब कर दिया और ऊपर से कहता है कि रिश्ता तोड़ दूंगा। कालू कौवा बिंदास सो जाता है। कौवे भैया जल्दी उठ जाओ, आसमान में बादल आ चुके हैं। लगता है आज शाम को ही बरसात शुरू हो जाएगी। चलिए हमारे साथ, थोड़ा बहुत दाना तो आज इकट्ठा कर ही लेंगे। जब भी मैं कोई अच्छा सा सपना देखता हूँ तो तुम आ जाती हो और मेरे सपने को तोड़ देती हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। टुनी चिड़िया कालू के ऐसे बर्ताव से हैरान हो जाती है। रात को तो कालू बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था, पता नहीं अब वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कालू, तुम नहीं सुधरोगे। टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनी चिड़िया, कालू का मामा चला गया। हाँ, वह तो चला गया। इसके बाद टुनी चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। टुनी चिड़िया, मैंने तुम्हें समझाया तो था, तुम उसके बातों में मत आया करो। अब अगर वह तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए तो उसकी मदद बिल्कुल भी मत करना। वह इतना
भोलापन दिखाता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसकी मदद करने के लिए। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले में चले जाते हैं। सभी पक्षी अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का मज़ा ले रहे थे, सिवाय कालू कामचोर के। कालू का घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी से पूरा भर जाता है। पता नहीं अब मैं क्या करूं, किसके पास मदद मांगने जाऊं। अच्छा होता टुनी चिड़िया की बात मान ली होती तो, लेकिन अब क्या करूं, भूखा भी तो नहीं मर सकता। टुनी चिड़िया तो मेरी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा टुनी चिड़िया के घर चला जाता है। कालू कौवे, मुझे परेशान ना करो। तुम कितनी भी मीठी बातें कर लो, मैं इस बार दरवाजा नहीं खोलूंगी। टुनी बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनी बहन मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे अच्छा सबक मिल गया है। मैं खुद से मेहनत करके दाना इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन मुझे खाना अभी चाहिए। अगर मेरी मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुमने ही मेरी मदद नहीं की थी। मासूम टुनी फिर से कालू कौवे की बातों में आ जाती है और उसे खाने के लिए कुछ दाने दे देती है। कालू वापस दाने लेकर अपने घोंसले में लौट जाता है। कालू कौवे के घोंसले में पूरी तरह से पानी भर गया था। वह पूरी रात जागकर गुजारता है। सुबह हो गई। अगले दिन भी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बारिश में भीगने से कालू बीमार हो गया था। टुनी को भी फिक्र होने लगी थी कि कालू फिर से क्यों नहीं आया। टुनी ने सोचा सब ठीक हो गया होगा। मैंने एक बार कालू की खबर लेनी चाहिए, पता नहीं किस हाल में होगा कालू। टुनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के पास जाती है तो कालू बेहोश अपने घोंसले में पड़ा था। टुनी तोते के पास जाती है और कालू के लिए दवा लेकर वापस आती है और जल्दी से कालू कौवे को खिला देती है। कालू भैया, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज इस हालत में ना होती। टुनी चिड़िया तुम ठीक कह रही हो, मैं इसी के लायक हूँ। अब इस पानी में ही सोया रहूंगा। मुझ बदमाश को यही सजा मिलनी चाहिए। नहीं कालू भैया, मैं आपको इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर पर चलना होगा। बाद में टुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ घर ले जाती है। टुनी चिड़िया को अब भी पूरी तरह से कालू पर विश्वास नहीं था कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा।